हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्योंकि मैं नहीं जानता आप लोग किस समय वीडियो देख रहे होंगे। तो जिस समय भी देख रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरी विश ले लेना। तो आगे बढ़ते हैं। अब खैर कोई नहीं, ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स 12th क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि मैट्रिक्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस डिफाइंड है। तो बच्चों हमारे पास मैट्रिक्स पर फिलहाल 3 तरह के ऑपरेशन डिफाइंड है। फर्स्ट वन इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद ए मैट्रिक्स, मीन्स एक मैट्रिक्स के एक स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स मैट्रिक्स का एडिशन भी डिफाइंड किया गया है, कैसे और कब वो अभी देखेंगे। और थर्ड वन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, के दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिक्स में डिफाइंड की गई है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बच्चा वेट कर रहा हो डिवीजन की, तो बच्चों डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन डिफाइंड नहीं है। मैट्रिक्स में हम दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करेंगे, मींस मैट्रिक्स के दौरान आप लोगों को यह तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी कि कभी किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से डिवाइड किया गया होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। और जो बात डिफाइंड ना हो तो उसके बारे में ज्यादा बहस हम करेंगे नहीं, नॉट डिफाइंड, बात खत्म। तो मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि सेट में होता था +1 में कि एक सेट को किसी सेट से डिवाइड करना नहीं था डिफाइंड, बात खत्म। तो लाइक दैट मैट्रिक्स की डिवीजन डिफाइंड नहीं है। हमारे पास मैट्रिक्स पर ये 3 ऑपरेशंस डिफाइन की गई हैं। फर्स्ट वन इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद ए मैट्रिक्स, नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एंड थर्ड वन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो वन बाय वन लेट अस डिस्कस दीज ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस। तो फर्स्ट वन इज द, ध्यान से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ मैट्रिक्स। एक स्केलर की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन की गई है, ध्यान से, बहुत इजी है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, 2x3 की हमने ली है। तो मान लीजिए हमने कोई स्केलर लिया है के और उसकी हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं ए से। तो कैसे डिफाइन की गई है कि इस के को ए के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, के इंटू डी, के इंटू ई, के इंटू एफ। वेरी सिंपल। तो हमें फिर से क्या ही मिलेगी, एक 2x3 ऑर्डर की ही एक मैट्रिक्स मिलेगी। दैट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स की एक स्केलर से मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो एक और एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ए मैट्रिक्स ली है 2 3 4 5 और हम ये चाहते हैं कि 3a फाइंड आउट करना हमें। तो क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, मींस 6 और 9 और 12 और 15। वेरी सिंपल। ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। आगे आप देखेंगे कि हम लोगों को 4i चाहिए, i3 इज द नोटेशन फॉर द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो कैसे करेंगे, 4 एज इट इज, और i3 आप लोग जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमें क्या मिलेगा, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात आप यहां पर ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने एक स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है सभी एलिमेंट्स से, उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास कभी कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8 10 और 12, ये है, और अगर हम कुछ कॉमन निकालना चाहें मैट्रिक्स में से, इस बात पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं बच्चों क्योंकि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में बड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो ध्यान से कि अगर हम यहां पर कॉमन निकालेंगे तो भी वो कॉमन भी फिर सभी से आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से किया है तो कॉमन भी फिर सभी में से आएगा, मींस 2 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो कॉमन भी निकलेगा तो सभी में से, और अगर मल्टीप्लाई भी होगा तो सभी में। इस बात को मैंने यहां पर इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि जब हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे होंगे तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब कॉमन और मल्टीप्लाई जो करेंगे बच्चों वो किसी भी एक रो या कॉलम से करेंगे। खैर वो बाद की बात है, फिलहाल हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी कि एक मैट्रिक्स थी आपके पास,
तो उस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, बस बात खत्म। इसकी दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी अभी डिस्कस कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर हम एडिशन में जाएंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। तो ध्यान से एक बार मैं प्रॉपर्टीज को यहीं पर फिनिश कर दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है बच्चों, इजी है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, बड़ी सिंपल सी है, आसान है। k इंटू ए प्लस बी मीन्स आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनको ऐड करके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे तो वो हमें सेम मिलेगी। आसान है बच्चों, मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लगाना चाह रहा। ए मैट्रिक्स है और कोई भी बी मैट्रिक्स है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप ए और बी को पहले ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, देन दीज आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सेकंड है k प्लस एल इंटू ए, मीन्स आपके पास दो स्केलर्स हैं, तो k इंटू ए प्लस एल इंटू ए। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है और स्केलर है दो, मीन्स 2 और 3 मान लीजिए, तो 2 प्लस 3 इंटू ए, तो ये क्या होगा 2a और 3a, मीन्स स्केलर को पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करो या उनको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, देन अगेन वी गेट सेम रिजल्ट। तो ये कंसेप्ट मैं यहीं पर अब फिनिश कर रहा हूं बच्चों, ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या डिस्कस हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। तो इसमें कोई खास मेरे ख्याल से रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल कहानी है। तो एक मैट्रिक्स स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दो सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन। तो ध्यान से हमारे साथ बने रहें। तो क्या होगा बच्चों, एडिशन कैसे डिफाइन की गई है वो देखते हैं एक बार, क्या शर्तें हैं। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की एडिशन की क्या शर्त है कि दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी, और फिर बात करेंगे कैसे ऐड होगी। तो ध्यान से देखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी यू। तो बच्चों दो मैट्रिक्स को ऐड करने की क्या शर्त है, ध्यान से, ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर इज सेम, यानी कि दो मैट्रिक्स आप लोग कब ऐड कर पाओगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज एडिशन इज नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने की यही कंडीशन होगी, और ऐड तभी हो पाएंगी दो मैट्रिक्स, यू कैन से दैट व्हेन दे आर कंपेरेबल, बिकॉज वी नो द डेफिनेशन ऑफ द कंपेरेबल मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स हम कहते हैं अगर उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो यू कैन से दैट 2 कंपेरेबल मैट्रिक्स कैन बी ऐड, दो कंपेरेबल मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर पाएंगे, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए मैं एक सी मैट्रिक्स और यहां पर लिख दूं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, तो ए और बी को तो ऐड किया जा सकता है, लेकिन इसको किसी में ऐड नहीं किया जाएगा, एडिशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ध्यान से। तो अब बात आई कैसे ऐड करेंगे, तो बच्चों कैसे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, मींस जिस पोजीशन पर जिस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वही ऐड हो पाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। ये यानी कि ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, डी प्लस एस, ई प्लस टी और एफ प्लस यू,
एक हम सिंपल सा भी एग्जांपल ले लेंगे, कोई नहीं। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये शर्त है दो मैट्रिक्स को ऐड करने की, क्या कि एडिशन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और एडिशन कैसे पॉसिबल होगा, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। वैसे तो देखो सब्ट्रैक्शन एक तरह से एडिशन ही होता है। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको मैं यूं लिख दूं a प्लस माइनस बी, है तो एडिशन। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन को अलग मानते नहीं है। लेकिन चलो फिर भी अगर मैं बात करूं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, सेम कंडीशन होगी, सेम प्रोसेस होगा कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा बच्चों, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेरी सिंपल, बात खत्म। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 3 4 5, ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो b का ऑर्डर भी क्या ही होगा, 2 क्रॉस 2 ही लेना पड़ेगा अगर आपको एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो अब यहां पर क्या होगा बच्चों, a प्लस बी, यानी कि 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8 एंड 5 प्लस 3 8। मान लें, बोले जी माइनस और करके दिखाओ, तो माइनस कर लो बच्चों, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 4 0 एंड 5 माइनस 3 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन, और ये क्या है, एडिशन। क्लियर है। तो बहुत सिंपल बात है, कोई खास बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा अच्छा सा मजा आएगा, फिलहाल की कोई खास बात नहीं है। तो ध्यान से एक और दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो बच्चों इसमें है ना, ये चार मैट्रिक्स लिखी हुई हैं ए बी सी डी। तो दैट इज नेसेसरी कि चारों का ऑर्डर सेम होगा। मींस मान लीजिए आपको किसी ने ए का ऑर्डर बता दिया ना 2 क्रॉस 4, तो ये श्योर है, ये पक्की बात होगी कि बी का, सी का और डी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 4 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनका ऑर्डर और कुछ हो जाए, नो नेवर। क्लियर। अब जैसे कि मान लीजिए a प्लस 0 इज इक्वल टू आई, आपको a का ऑर्डर पता है, तो 0 मैट्रिक्स का और i का ऑर्डर भी ऑटोमेटिक वही ले लेना, बात खत्म। चलो मैं आगे। तो ये स्केल एडिशन है, दो मैट्रिक्स की एडिशन है। तो ये बता दिया गया है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। कैसे पॉसिबल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार यहीं पर मैं दो मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज को और डिस्कस कर लूं यहां पर, ताकि मामला यहीं पर क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखते रहेंगे। हाँ, प्रॉपर्टीज, फिर बाद में एक बार समराइज कर देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एक्चुअल में वैसे तो बच्चों ये दो टॉपिक बनाने की सोच रहे थे, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, बट एक में ही हम बेसिक कवर करके और फिर एक लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस दोनों की इकट्ठे कर लेंगे, ताकि समय खराब ना हो। तो ध्यान से, बाकी बेसिक मैं आप लोगों को पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बहुत हैं, एग्जाम्पल्स भी होते हैं। तो बशर्ते कि आप लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप लोग इजीली कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस रह जाएगी, और प्रैक्टिस तो देखो आप लोगों को करनी है। हम एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम आगे बात को बढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, के मैट्रिक्स एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो वेरी फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव। देखो बच्चों, एक कॉमन सी बात होती है कि हम कोई भी कंसेप्ट पढ़े ना, कुछ भी हो, उसकी प्रॉपर्टीज तो पूछना बनता ही है। जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी नया मोबाइल लें, तो ऑब्वियस सी बात है, हम दुकानदार से क्या पूछेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, इसकी मेमोरी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे उससे। दैट आर द प्रॉपर्टीज़। अब मान लीजिए दुकानदार ने कहा कि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर प्रूफ है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि प्रॉपर्टी है तो इसको हम पानी में डालेंगे तो ये पक्की बात है, ख़राब नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द वाटर प्रूफ एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मोबाइल।
आर यू गेटिंग? तो उसी तरीके से अब मान लीजिए हमने मोबाइल लिया और उसने कुछ नहीं कहा वाटरप्रूफ है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम उसको पानी में डालेंगे तो मे और मे नॉट खराब भी हो जाए और ना भी हो। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी। तो आई मीन टू से दैट कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी है तो वो पक्का होल्ड होगा, और अगर नहीं है तो वहां पर होगा मे और मे नॉट, हो भी जाए नहीं भी होगा, वो फिर करके देखना पड़ता है। दैट्स वाई कि हम कुछ भी पढ़ें तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें कि उसकी वो प्रॉपर्टी है कि नहीं है। कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सब कुछ फ्री रहेगा। तो अब यहां पर हम देखना चाहते हैं क्या कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो हैं, देखते हैं क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कॉम्यूटेटिविटी, यू कैन से दैट। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है कि ए मैट्रिक्स में बी को ऐड करेंगे और बी मैट्रिक्स को ए में ऐड करेंगे, देन दैट आर ऑलवेज इक्वल, बिकॉज मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वो क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी है तो पक्का होल्ड होगी। मींस ए में बी को ऐड करेंगे और बी में ए को ऐड करेंगे तो वो हमें क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस एडिशन आप लोगों को पोजीशन को बदलने के लिए अलाउ करता है कि आप लोग इसके लिए आप लोगों को परमिशन दे दी गई है कि ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करेंगे, दैट आर ऑलवेज इक्वल। इज दैट क्लियर? इसका लाइसेंस आपको मिल गया। देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिविटी, और यू सिंपली यू कैन से दैट कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से। वैसे +1 में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ रखी हैं, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा होगा, सेट में भी पढ़ा होगा। तो वही चीजें हैं। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस होता है कि इन चीजों को हम डिस्कस करें कि ये है कि नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, मींस A + B + C, A + B + C। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों कि A में B को ऐड करके C में ऐड करें या B में C को ऐड करके A में ऐड करेंगे, देन वी गेट सेम रिजल्ट, तो हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एसोसिएटिविटी। देखो, कम्यूटेटिविटी ने आपको ऑर्डर को बदलने की परमिशन दी, एसोसिएटिविटी ने आपको क्या भी परमिशन दे दी कि आप लोग ऑर्डर ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, ए बी सी, ए बी का ग्रुप बना के सी में ऐड करो या बी और सी का ग्रुप बना के ए में ऐड करेंगे, देन वी गेट सेम रिजल्ट। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। इस पे सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आपके पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और मान लीजिए सी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स दे दी, कुछ भी होगी मैं नहीं जानता। तो उसने कहा वेरीफाई एसोसिएटिविटी। तो बच्चों, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप लोगों को एसोसिएटिविटी के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। अब जिसको पता होगा तो वो क्या करके दिखाएगा, ए और बी को ऐड करके सी में ऐड करके दिखा देगा और ए में बी और सी को ऐड करके दिखा देगा। तो यानी कि उसने क्या दिखा दिया, यहाँ पर एसोसिएटिविटी को यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये रिजल्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप मतलब हल्के में ना लें कि ठीक है प्रॉपर्टीज़ का हमें क्या करना है, तो प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी हैं। वही एग्जाम्पल ना, मोबाइल वाटरप्रूफ है कि नहीं है, इस बात का पता करना जरूरी है। कहीं कल को पानी में कहीं बोले जी खराब नहीं होगा, हम तो पानी में डाल देंगे, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पता होना चाहिए कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम ये देखना चाहते हैं क्या मैट्रिक्स की दुनिया में कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करें तो वही आ जाए। लगाइए दिमाग। क्वेश्चन इज दैट कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही आ जाए। तो यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वही आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मैट्रिक्स की दुनिया में क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो वही आ जाए, है ना। नल मैट्रिक्स है,
मींस जीरो मैट्रिक्स। बोले जी कैसे? मान लीजिए आपने क्या बात हो रही है बच्चों एग्जिस्ट करने की, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? करती है, ऑफ कोर्स करती है। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 2 3 1 1 2 3, तो मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है एग्जिस्ट करेगी जिसको इसमें ऐड कर दें तो यही आ जाए? करेगी ना, है ना? ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में है ही नहीं, है 0 0 0 0 0 0 है। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अब देख लो, इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा 2 + 0 2 3 + 0 3 1 + 0 1 लाइक दैट। तो अब मैं आपसे पूछूं मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की? 3 × 7 ऑर्डर की है। मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक मैट्रिक्स बताओ जिसको इसमें ऐड करूं तो यही मिल जाए, तो ऑफ कोर्स क्या लिख दोगे? बोले जी जीरो मैट्रिक्स ले लें, किसी ऑर्डर की? उसी ऑर्डर की ले लेंगे, बात खत्म। तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब निकला बच्चों कि मैट्रिक्स में हर मैट्रिक्स के लिए एक नल मैट्रिक्स पक्का एग्जिस्ट करेगी जिसको उसमें ऐड करने पर वही मिल जाए। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान से, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो जब टाइप्स की बात चल रही थी तो मैंने कहा था जीरो और यूनिट मैट्रिक्स। जीरो इसका अपना नाम है, लेकिन आज ये क्या बन गई? एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरीके से यूनिट मैट्रिक्स इसका अपना नाम है, लेकिन शायद आगे बढ़ेंगे हम जब इसका भी नाम पोस्ट बन जाएगी इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी बच्चों उसका ओरिजिनल नाम नहीं है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनका अपना नाम है श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री वो बाद में बने। उसी तरीके से ये हमारे पास क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स, लेकिन बाद में ये क्या बने? एडिटिव आइडेंटिटी। आर यू गेटिंग? तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, और देखते हैं आगे वीडियो में क्या होगा कि शायद ये क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखते रहेंगे लगातार। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा कि ए मैट्रिक्स के लिए क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको इसमें ऐड करें तो आइडेंटिटी आ जाए? इज इट पॉसिबल? यस, है ना? उसी मैट्रिक्स का क्या ले लें? नेगेटिव। उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहां पर फिर से बात क्या ही हुई कि हर एक मैट्रिक्स के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स। कब? एडिशन के केस में, और उसे हम क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों से किसी ने कहा कि एक ए मैट्रिक्स है 2 - 3 1 1 4 -3, तो इसका क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स। तो क्या करेंगे? निशान बदल देंगे, बात खत्म। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। तो ये हमने बात किसकी की? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की। और उसके बाद एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे पॉसिबल होगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, और एडिशन कैसे होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एडिशन की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मींस फर्स्ट वन इज द कम्यूटेटिविटी, नेक्स्ट इज द एसोसिएटिविटी, एंड नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मींस मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होगा, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होगा। और मैट्रिक्स के एडिशन के लिए, मैट्रिक्स के लिए, हर एक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक नल मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट जरूर करेगी जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने पर वही मिल जाएगा। और हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, बी केयरफुल। क्यों? हम मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, वहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, तो कोई यहां पर गलत इंटरप्रेट ना करे मेरी बात को कि हर एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स डिफाइंड होगा। इज दैट क्लियर? कौन होगा? उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव।
आर यू गेटिंग? तो बच्चों इसके साथ हम लोगों ने इन दो बातों को यहाँ पर कवर किया है। एंड नाउ थर्ड वन को डिस्कस करते हैं, मीन्स मैट्रिक्स ऑफ टू, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ध्यान से तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ध्यान से, ये थोड़ा सा ध्यान देने का टॉपिक रहेगा यहां पर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अच्छा, एक बात मैं यहां पर जरूर क्लियर कर दूं, कहीं कोई बच्चा बेवजह परेशान हो कि जी अभी सबसे पहले क्या पढ़ा था। बच्चे हो, please be careful, that is the scalar multiplication and now we discuss about the multiplication of two matrices. Be careful, यानी कि वो क्या था, एक मैट्रिक्स की एक स्केलर से मल्टीप्लाई। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई। तो ये ध्यान से, तो वो एक मैट्रिक्स की एक स्केलर से मल्टीप्लाई थी और अब हम पढ़ रहे हैं दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई। तो यहां पर प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, प्लीज कंफ्यूज ना हो। तो मैं आगे बात को बढ़ा रहा हूं। अब फिर से वही दो सवाल दिमाग में आएंगे कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल होगी। मींस दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की क्या शर्त है और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने की क्या शर्त है, तो वो ध्यान से सुनेंगे। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चों m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p। बी केयरफुल, ध्यान से। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, जब फर्स्ट पोजीशन पर लिखी हुई मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड पोजीशन पर लिखी हुई मैट्रिक्स की रोज अगर सेम होंगी तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, मींस प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। आई मीन टू से दैट कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई केवल और केवल एक शर्त पर होंगी, जब पहली पोजीशन वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी पोजीशन के रोज अगर सेम हुए तो मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। दूसरी बात, अब एक काम करते हैं बच्चों, पहली और दूसरी थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसका नाम है ना प्रीफैक्टर। ए यानी कि जो पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफैक्टर, और जो सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है उसको क्या कहेंगे, पोस्ट फैक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये बात है हमारे पास। तो अब एक बार सेंटेंस में बोलते हैं कि कंडीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस वो क्या होगी कि व्हेन कॉलम ऑफ प्रीफैक्टर इज इक्वल टू रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, दैट इज द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है। ध्यान से, क्या, व्हेन कॉलम ऑफ प्रीफैक्टर इज इक्वल टू रोज ऑफ पोस्ट, सॉरी नहीं ये तो ठीक है, प्री रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। आर यू गेटिंग? क्या, जब प्री फैक्टर के कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर की रोज अगर सेम होंगी, देन वी कैन मल्टीप्लाई दैट टू मैट्रिसेस। आर यू गेटिंग? तो एक बार इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ध्यान से। मान लीजिए ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तो क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? यस है। क्यों? ए के यानी कि ए बोले तो प्री फैक्टर के कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर की रोज क्या है, सेम है, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। एक और बात बच्चों ध्यान से, तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी हमें क्या ही मिलेगी, एक मैट्रिक्स ही मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका ऑर्डर भी आप लोग पहले ही पता कर सकते हैं। कैसे? उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4, यानी कि
इसमें जितनी रोज हैं उतनी ही इसमें रोज बनेंगी, और इसमें जितने कॉलम्स हैं उतने ही इसमें कॉलम्स बनेंगे, और ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने की शर्त, कंडीशन। चलो मैं आगे, तो यानी कि हर एक नंबर आपस में कहीं ना कहीं अटैच है। चलो हम एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पर और बनाते हैं इसी तरह का, अच्छा बनेगा, एक नंबर के क्वेश्चन अच्छे हैं। मान लीजिए ए का ऑर्डर है 3x4, बी का ऑर्डर मैं नहीं बता रहा, सी का ऑर्डर मैंने बता दिया आपको 3x5। देन कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ बी? यस, इजीली आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है 3x4, तो इसमें कितने कॉलम्स हैं 4, तो ऑब्वियस सी बात इसमें कितनी रोज होंगी 4, क्यों, कंडीशन है, होना पड़ेगा। दूसरी बात, सी का ऑर्डर कितना है 3x5, तो 3 कहाँ से आया, यहाँ से, तो 5 ये कहाँ से आया होगा, यहाँ से, तो यहाँ पर क्या ही आना चाहिए 5, तो हमने बी का ऑर्डर बना दिया। यहाँ पर ए और बी का दे रखा था, सी का बताया था। अब एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए का ऑर्डर आप बताओगे, बी का ऑर्डर है 2x3, और सी का ऑर्डर मैं दे रहा हूँ 2x3, या कुछ भी ले लीजिए 3x3। तो अब बी का ऑर्डर मैंने आपको बताया, सी का ऑर्डर मैंने बताया, अब आपको ए का ऑर्डर आई थिंक बता देंगे, क्यों, इसमें जितनी रोज हैं उतनी ही इसमें रोज होती हैं, और इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने की क्या कंडीशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें जितने रोज हैं उतने इसमें कॉलम होंगे, तो हमने यहाँ पर ए का ऑर्डर बताया। तो बच्चों ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि ए और बी का ऑर्डर आपको दे रखा था, सी का बताया, ए और सी का ऑर्डर दे रखा था, बी का बताया, बी और सी का दे रखा था, ए का बताया। तो ये अच्छी बात, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अब ये तो बात हुई कि 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब करेंगे, अब बात आती है कि कैसे करेंगे, ध्यान से। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर ही डिस्कस कर लूँ। देखो हर तरह के बच्चे होंगे, कंपटीशन एग्जाम के भी हैं, बोर्ड एग्जाम के भी हैं, तो कोशिश करते हैं कि सारी बातें डिस्कस कर ले तो अच्छा रहता है। A इंटू बी इज इक्वल टू आई, और अब देखो यहाँ पर जो ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे, तो इनमें क्या देखा था हमने, 2 का ऑर्डर दे रखा था, तीसरे का बताना था। लेकिन यहाँ पर बच्चों बात ये है कि आप लोगों को केवल ए का ऑर्डर दिया गया, बस बी का नहीं दिया गया, आई का भी नहीं दिया गया, तो अब आप लोगों को बी का ऑर्डर बताना है। तो कैसे सुनेंगे, ध्यान से, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खैर अच्छा है। देखिए सीधी सी बात है कि ए का ऑर्डर हमारे पास कितना है 2x3, तो इसमें कितने कॉलम्स हैं 3, तो सीधी सी बात है इसमें रोज भी कितनी होंगी 3। चलो मैं आगे, दूसरी बात, अब उसके बाद हमारे पास जो आई है जो आई में कितनी रोज होंगी 2, क्लियर। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि आई में अगर 2 रोज हैं तो आई तो स्केयर होती है, तो कॉमन सेंस आई का ऑर्डर तो हमें क्या ही लेना पड़ेगा, मजबूरी 2x2 ही लेना पड़ेगा। और अब मेरे ख्याल से आप लोग इजीली कर लोगे। कैसे, तो अब इसमें कितने कॉलम्स 3, तो इसमें रोज कितनी होंगी 3, और ये इसके कॉलम्स कहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ से, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3x2, वेरी सिंपल। तो ये ध्यान रखें कि आई के केस में हमें ऑर्डर यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, और उसकी हेल्प से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो बच्चों अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करना चाहते हैं कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होगी। तो वो एक बार ध्यान से, यानी कि ABCDEF, और यानी कि इसका ऑर्डर कितना है 2x3, तो सीधी सी बात है हमें अब बी मैट्रिक्स जो ली है वो कैसे लेनी पड़ेगी, जिसमें 3 रोज तो कम से कम 3 रोज होंगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो 3 रोज मैं ले लूँ। एक्चुअल में ना हम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यूज का ले लेते हैं 2 3 1 1 2 3, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो अब इसमें 3 रोज लेनी पड़ेंगी हमें, तो 1 2 3 1 और 2 3, तो ये मैंने ले लिया, इजी रहेगा। तो इसका ऑर्डर कितना है 3x2। तो बच्चों कंडीशन फुलफिल हो रही है,
ए में कितने कॉलम्स हैं 3, बी में कितनी रोज हैं 3, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, डिफाइंड है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो बच्चों प्रोडक्ट करने का जो रूल है वो है रो बाय कॉलम्स। मीन्स देखिए एक बार है ना, केवल ध्यान से सुनेंगे कि पहली जो मैट्रिक्स है उसके आपको रोज की करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करनी है कॉलम से। देखिए ध्यान से, और ये आप लोगों को पहले ही पता चल चुका है कि इसका ऑर्डर जो आएगा, ये प्रैक्टिस अभी की थी हमने, तो क्या आएगा 2 क्रॉस 2। तो ध्यान से देखते हैं एक बार रो बाय कॉलम। एक बार देखो, एक सिंपल सी प्रैक्टिस की बात है, कई चीजें आपको नहीं भी पता चलेंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आवाज आ रही है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस 1 1। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे जो एलिमेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? 1 1 पोजीशन वाला, ये बनेगा। अब देखिए आप लोगों ने क्या बोला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, तो वो जो एलिमेंट तैयार होगा वो कौन सा बनेगा? 1 2 पोजीशन, फर्स्ट रो सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट। एक बार आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 1 पोजीशन का, सेकंड रो सेकंड कॉलम, समझ गए होंगे बच्चों, 2 2 पोजीशन का। क्लियर? तो अब खैर ये कुछ शायद मैंने कोशिश की कि कुछ नया बताऊं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 2 प्लस 9 प्लस 2, ये हमारे पास 1 1 एलिमेंट तैयार हुआ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लाइक दैट। क्लियर? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स 4 प्लस 3 प्लस 3। बहुत आसान है। फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से कर दी है, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट सेकंड कॉलम से कर दी है। सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 प्लस 6 प्लस 6। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 9। सेकंड रो के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ करस्पॉन्डिंग करके ऐड कर दिया बच्चों, एंड दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो क्या होगा? 9 + 2 11 + 2 13, 7 + 3 10, 6 6 12 + 1 13 और 13। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की बात हुई। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से बच्चों प्रोडक्ट आपके जरूर प्रैक्टिस में होनी चाहिए। अब एक बार जल्दी से एक और ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 3 1 4 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। बी मैं ले रहा हूँ 2 3 1 1 2 3, यानी कि किस ऑर्डर की ले ली मैंने? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो कंडीशन अगेन फुलफिल हो रही है। इसके कॉलम्स उसकी रोज क्या है? इक्वल, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल होगी। तो ए की और बी की प्रोडक्ट करते हैं। अगेन रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड, बात खत्म। तो आगे बढ़ते हैं। 2 × 2 4 प्लस 3, नेक्स्ट 6 प्लस 6, नेक्स्ट 2 प्लस 9। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से शुरू करते हैं। 2 प्लस 4, 3 प्लस 8 और 1 प्लस 12, और ये हमारे पास क्या आया? 7 12 11 6 11 13। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा। हाँ, तो काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। खैर एक और कर लेते हैं, कोई नहीं। 2 3 1 4, या चलो हम एक सिंपल सा और लेते हैं 1 2 3 3 क्रॉस 1। और इसमें कई बार हमने देखा है बच्चे परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो नहीं पता, बस हो जाते हैं, शायद प्रैक्टिस कम करते हैं ना। तो ए की और बी की प्रोडक्ट करते हैं ध्यान से। तो बच्चों ध्यान से, रूल इज रूल, रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1। अब इसमें और है ही नहीं, तो ना इधर है ना उधर है, तो कहाँ खत्म हो गई प्रोडक्ट को। ऐड किसको करेंगे? नथिंग।
अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 और अगेन फिनिश। तो ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की आ गई। तो कुछ खास नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज्यादा मांगता है, बाकी प्रैक्टिस तो देखो हर एक चीज में चाहिए। चाहे आप लोग कोई भी काम करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, बिजनेस करें, तो प्रैक्टिस तो बच्चों हर एक चीज की चाहिए, समय चाहिएगा हर एक चीज को। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस की शर्त और प्रोडक्ट का प्रोसेस जानने के बाद लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास अब आज का लास्ट जो है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो बच्चों थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी आपको सुनकर कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है इन जर्नल तौर पर नहीं है। हाँ, कंडीशनल हो सकती हैं और लेकिन जर्नल नहीं है। मींस मैट्रिक्स, वैसे ये एक तरह से देखा जाए, हाँ, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी। अब वही बात फिर आ गई ना कि बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसको प्रॉपर्टी में नहीं लिखेंगे हम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative। यहां पर मैं वर्ड लिख रहा हूं बच्चों इन जर्नल, मीन्स जर्नल तौर पर नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आई मीन टू से दैट आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे, वो इक्वल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो ये किस्मत की बात है, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आ गए देन वी से दैट मैट्रिसेस आर कॉम्यूटेटिव, अगर नहीं आए तो नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे कि एडिशन में तो पक्का आएंगे। आ रही है बात समझ में? फिर वही एग्जांपल की मैं बात कर रहा था कि मोबाइल अगर मोबाइल वाटरप्रूफ है तो पानी में डुबोएंगे तो पक्का खराब नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है तो मे और मे नॉट, खराब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैट्रिक्स का एडिशन तो कम्यूटेटिव था, लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये भी मत कहना कि ए बी की प्रोडक्ट और बी ए की प्रोडक्ट इक्वल कभी आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, एसोसिएटिविटी की बात करते हैं बच्चों। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी तो होल्ड करती है, यानी कि ए बी सी ए बी की प्रोडक्ट करके सी के साथ करें या बी सी की प्रोडक्ट करके ए के, बशर्ते की मल्टीप्लिकेशन की शर्तें पूरी हो रही हो, ये भी ध्यान रखेंगे। ए बी की प्रोडक्ट पॉसिबल हो, बी सी की प्रोडक्ट पॉसिबल हो, तब आर यू गेटिंग? दैट आर ऑलवेज इक्वल। आर यू गेटिंग? यानी कि ए बी की प्रोडक्ट करके सी से करें या बी सी की प्रोडक्ट करके ए से करेंगे, देन दैट आर इक्वल। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अब हम बात करते हैं क्या ए के लिए किस ऑर्डर की है मैट्रिक्स? m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ध्यान से, के लिए कोई ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको हम a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आ जाए, तो बच्चों बिल्कुल हाँ में जवाब होगा कि यस होगी। कौन? यूनिट मैट्रिक्स। अब मुद्दा ये आया कि उसका ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों ए में जितने भी कॉलम्स हैं ना, ए में जितने भी कॉलम्स हैं उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, यानी कि n कॉलम्स हैं तो n क्रॉस n ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन एक ध्यान रखना कि हमारे पास यहां पर दो तरह की आइडेंटिटी होंगी, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। क्योंकि अब अगर आई आगे आ गया ना और ए पीछे चला गया तो फिर बच के रहना, क्योंकि अब इसमें कॉलम्स तो इसकी रोज और इसके कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल। तो ये आपको किस ऑर्डर की लेनी पड़ेगी फिर? m क्रॉस n ऑर्डर की। तो दिस इज कॉल्ड द राइट आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स अगर स्क्वायर हो तो फिर आई उसी ऑर्डर की हो जाएगी। तो दिस इज द आज हमने यूनिट मैट्रिक्स को किस नाम से जाना?
आइडेंटिटी के नाम से। क्यों? क्योंकि इसके पास अब ऐसी पावर है जो किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो वही मैट्रिक्स हमें दे देगी। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं एक लाइन में, क्योंकि इसका डिस्कशन फिर बाद में होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको मैंने डिनोट किया ए इनवर्स से, फिलहाल आप लोग इसको ना देखें, बी लिख दिया मैंने नाम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, आई, तो दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो इसे हम क्या कहेंगे, ए का इनवर्स। अब ये कैसे निकालेंगे और कब, वो बाद की बात है, तो उसके लिए आप लोग देखते रहेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की क्या शर्त बताई कि परी फैक्टर के कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर की रोज, परी के कॉलम्स और पोस्ट की रोज अगर सेम होंगी तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, रो बाय कॉलम। हमने 2-3 एग्जांपल्स भी किए हैं और लास्ट में हमने डिस्कस किया था बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मींस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। और सेकंड इज द एसोसिएटिविटी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और आफ्टर दैट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो बच्चों फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं किसके साथ, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे किसके, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, टू बी कंटिन्यूड। तो मिलते हैं नई वीडियो में, क्वेश्चन एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।